हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय न्यू वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने टू और मोर देन टू मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं ये सीखा था। इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स एंड उससे रिलेटेड दो मैट्रिक्स, जैसे कि पहला है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसकी कंडीशन क्या होती है, और दूसरा है स्क्यू सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो पहले हम देखेंगे कि हाउ टू फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स एंड उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो शुरू करते हैं। सो सपोज हमने कंसीडर कर लिया ए कोई मैट्रिक्स है। सपोज हमने कंसीडर कर लिया ए इज़ अ मैट्रिक्स दैट इज़ ए आई जे ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन। तो इसको हम लिख सकते हैं A11, A12, A13 अप टू A1 N। इसी तरीके से A21, A22, A23 अप टू A2N। अगला हो जाएगा A31, A32, A33 अप टू A3N। और लास्ट वाला हो जाएगा AM1, AM2, AM3 अप टू AM एंड N। सो इसका ऑर्डर हो जाएगा M क्रॉस N। तो जब भी मैंने AIJ ऑफ ऑर्डर M क्रॉस N बोला है तो उस मैट्रिक्स को हम इस इक्वेशन 1 से लिख सकते हैं। तो और मैंने एक चीज़ बताया था, डायगोनल एलिमेंट। तो डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएगा? डायगोनल एलिमेंट हो जाएगा प्रिंसिपल डायगोनल डेट इज़ A11, A22, A33 अप A44 डॉट 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 AM N। वो उस केस में होगा डायगोनल एलिमेंट जब M और N इक्वल हों। तो ये हो जाएगा AMM। और वो मैट्रिक्स क्या होगा? वो मैट्रिक्स होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है। तो डायगोनल एलिमेंट के लिए हमारा मैट्रिक्स हो जाएगा AIJ ऑफ ऑर्डर M क्रॉस N दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स होगा और उसको हम लिख सकते हैं किस तरीके से? उसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, और वो हो जाएगा A11, A12 अप टू A। यहाँ पे ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो M क्रॉस M ऑर्डर का ऑर्डर क्या होगा? M क्रॉस M। तो 1M, A21, A22 अप टू A2M, A31, A32 अप टू A3M। और लास्ट में हो जाएगा AM1, AM2 अप टू AM एंड M। तो ऑर्डर हो जाएगा M क्रॉस M मैट्रिक्स। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया और इसका डायगोनल हो जाएगा ये। तो इस तरीके से हमने देख लिया, एक मैट्रिक्स हमने डिफाइंड किया जो कि इक्वेशन नंबर 1 से डिफाइंड होता है। अब हमें क्या करना है? उसका ट्रांसपोज निकालना है। तो क्या करेंगे हम? सिंपली बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड द कॉलम ऑफ A इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ A। सो सिंपली हम डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? बाय इंटरचेंजिंग
the rows and column of a of A is called the transpose ऑफ ए। तो ए को अगर हमने ए के रो को हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया और ए के कॉलम को हमने रो में कन्वर्ट कर दिया, तो उसको हम कहेंगे, जो हमारा मैट्रिक्स आएगा उसे हम कहेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए डैश और ए पावर टी से। दिस इज़ नॉट अ पावर, दिस इज जस्ट अ सिंबल, सब स्क्रिप्ट सिंबल टी और ए डैश। तो रिप्रेजेंटेशन हो गया ए डैश और ए टी से। तो इस तरीके से हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कैसे होगा। तो ए इज इक्वल्स टू है, सपोज ए इज इक्वल्स टू है 3, 5, √3 and 1, 0 and -1। ये हमारा है ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x2 का। तो हमें क्या करना होगा, हमें इसका निकालना है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, दैट इज़ ए डैश और ए टी विल बी, क्या करना है, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करना है। तो पहला रो है 3, 5, तो हमने लिख दिया 3 and 5। दूसरा रो है √3 and 1, लिख दिया हमने √3 and 1। तीसरा है 0 and -1, 0 and -1। तो आ गया 3, √3, 0 and 5, 1 and -1। तो ये हो गया हमारा ट्रांसपोज ऑफ ए। तो ये क्या है, ट्रांसपोज ऑफ ए। उसको हम लिख सकते हैं, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2x3। तो यहाँ पे हमने देखा कि गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर 3x2 है तो उसका ऑर्डर जस्ट रिवर्स हो जाएगा, नंबर ऑफ रो कन्वर्ट हो जाएगा नंबर ऑफ कॉलम में, और नंबर ऑफ कॉलम कन्वर्ट हो जाएगा नंबर ऑफ रो में। तो यहाँ पे 2x3 हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख लेते हैं, सपोज ओरिजिनली हमारा मैट्रिक्स था, गिवन था m×n का, तो ट्रांसपोज ऑफ ए का ऑर्डर हो जाएगा n×m। तो इस तरीके से हम किसी भी गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस। ठीक है, तो ये हमारा अगले ट्रांसपोज, किसी भी ट्रांसपोज मैट्रिक्स के लिए प्रॉपर्टी क्या होगी उसको हम देख लेते हैं। तो सपोज हमने दो मैट्रिक्स डिफाइन कर लिया, सपोज कर लिया ए एंड बी, क्या है, हमारे दो मैट्रिक्स हैं। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज ऑफ ए का ट्रांसपोज विल बी ए। ठीक, दूसरा है इफ के इज सम कांस्टेंट, मतलब कि अगर के हमारा कोई कांस्टेंट हो, कोई गिवन नंबर हो, तो ट्रांसपोज ऑफ के इंटू ए विल बी के ए ट्रांसपोज, दैट इज कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज ए प्लस बी का ट्रांसपोज विल बी ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी। नेक्स्ट वन इज ए, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी का ट्रांसपोज विल बी बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज।
तो ये हमारे 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। इसको हम किस तरीके से प्रूफ करेंगे, आगे हम एग्जांपल के हेल्प से इसको हम प्रूफ करते हैं। आप ये चारों प्रॉपर्टीज़ नोट कर लीजिए। तो सपोज़ अब एग्जांपल देख लेते हैं। a इज़ इक्वल्स टू 3√3 and 2, 4, 2 and 0 ऑफ ऑर्डर हो जाएगा इसका 3×2, सॉरी 2×3। फर्स्ट रो, सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो ए का ऑर्डर हो जाएगा 2×3। एंड ये हमारा पहला प्रॉब्लम है, एग्जाम्पल 1। एंड b इज इक्वल्स टू 2 - 1, 2, 1, 2 and 4 ऑफ ऑर्डर 2×3। तो ये हमारा दूसरा मैट्रिक्स हो जाएगा। तो हमें क्या वेरीफाई करना है? पहला, ट्रांसपोज ऑफ ए का ट्रांसपोज विल बी ए। दूसरा है ए प्लस बी, ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस बी विल बी ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी। नेक्स्ट वन इज k into b, where k is some constant, is equals to k into transpose of b। यहाँ पे k क्या है? k is sorry, k is any constant। so अब हम ये तीनों प्रॉपर्टीज़ को प्रूफ करेंगे। चौथी प्रॉपर्टीज़, दैट इज ये वाली प्रॉपर्टीज़, ये चौथी प्रॉपर्टीज़ ये वाले एग्जाम्पल से सॉल्व इसलिए नहीं होगी क्योंकि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ए बी तभी पॉसिबल होगा जब ए का कॉलम दैट इज़ 3 बी के रो के इक्वल हो, दैट इज़ 2 के इक्वल हो। तो यहाँ पे 3 और 2 इक्वल नहीं है, इसलिए चौथी वाली प्रॉपर्टी इस मैट्रिक्स से सेटिस्फाई नहीं होगा। उसके लिए हम दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। तो गिवन है यहाँ पे a विच इज इक्वल्स टू 3√3 and 2, 4, 2 and 0। तो यहाँ पे a दिया हुआ है इतना, एंड b गिवन है 2 - 1, 2, 1, 2 and 4। सो a एंड b गिवन है। तो पहली प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज ऑफ a का ट्रांसपोज विच इज़ इक्वल टू a। तो पहले हम क्या करते हैं, a का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? फर्स्ट रो को हम लिख लेंगे दैट इज़ 3 कॉलम में √3 and 2। ठीक है, ये हमारा पहला रो हुआ। हमने इसको पहले कॉलम में इस तरीके से लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, दूसरे रो को दैट इज़ 4, 2 and 0 उसको हम लिख लेते हैं दूसरे कॉलम में, दैट इज़ 4, 2 and 0। तो ये हमारा हो गया ट्रांसपोज ऑफ ए ऑफ ऑर्डर। यहाँ पे ऑर्डर था 2×3, तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3×2। तो ये अभी हमारा पहला स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप क्या होगा? ट्रांसपोज ऑफ ए का ट्रांसपोज, दैट इज़ अब हम क्या करें, अब हम फिर से पहले रो यानी कि 3 and 4 को कॉलम में लिखते हैं। तो 3 and 4। अब हम क्या करते हैं, दूसरे रो यानी कि √3 and 2
को कॉलम में लिख लें, √3 and 2। नेक्स्ट स्टेप होगा, क्या करना है, तीसरे रो यानी कि 2 and 0 को क्या करें हम तीसरे कॉलम में लिख लें, 2 and 0। तो ये हो जाएगा ट्रांसपोज ऑफ ए का ट्रांसपोज, और इसका ऑर्डर होगा 2 × 3 जो कि इक्वल है यहाँ पे इक्वेशन 1 से आप देख सकते हो ए के। तो ए एंड ए टू द पावर एंड ट्रांसपोज ऑफ ए का ट्रांसपोज दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए। तो ये हमारा पहला प्रॉपर्टीज प्रूफ हो गया। अब हम दूसरे प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं जो कि है ए प्लस बी का ट्रांसपोज। तो पहले हम ए प्लस बी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ए प्लस बी हो जाएगा हमारा 3 √3 2 4 2 and 0। ये हो गया हमारा ए प्लस बी हो जाएगा हमारा 2 -1 and 2 1 2 and 4। ये हो गया हमारा बी। तो अब हम क्या करेंगे, इस टर्म को ऐड करेंगे। तो एडिशन क्या होगा, 3 + 2, दूसरा हो जाएगा √3 + -1, तीसरा हो जाएगा 2 + 2, इसी तरीके से 4 + 1 2 + 2 and 0 + 4। तो ये हमारा आ गया ए प्लस बी 5 √3 - 1 5 √3 - 1। नेक्स्ट इज 2 + 2 4 4 + 1 5 2 + 2 4 and 4 ऑफ ऑर्डर 2 × 3। तो ये हमारा आया है ए प्लस बी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, तो ये हमारा आ गया ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 5 √3 - 1। नेक्स्ट इज 4 5 4 and 4। अब हमें क्या करना है, ए प्लस बी ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस बी। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो पहला रो है ए प्लस बी का, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम कॉलम में लिखेंगे। तो कॉलम में क्या हो जाएगा, 5 √3 - 1 and 4। ये हो गया हमारा पहला कॉलम। दूसरा होगा दूसरे रो यानी कि 5 4 and 4 को हम दूसरे कॉलम में लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, 5 4 and 4। तो ये आ गया ऑर्डर ऑफ 3 × 2। ये आ गया ए प्लस बी का ट्रांसपोज। तो इस तरीके से हम ने लेफ़्ट हैंड साइड को, यहाँ से हमने लेफ़्ट हैंड साइड को निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को निकालेंगे, दैट इज़ ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी। तो ट्रांसपोज ऑफ ए हमें पता ही है, ये हो जाएगा ट्रांसपोज ऑफ ए, दैट इज़ इक्वेशन नंबर 2। तो ए अगर हमारा है 3 √3 and 2 3 √3 and 2 4 2 0, और बी है हमारा 2 - 1 2 2 - 1 and 2 और 1 2 and 4। तो ये हमारा ए और बी है। तो हमने क्या करना है, पहला ए का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है जो कि होगा 3 √3 and 2। यहाँ पे मैंने क्या किया है, इस रो को हमने कॉलम में लिख लिया है, यहाँ पे हमने इस कॉलम में लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, दूसरे रो यानी कि 4 2 and 0 को यहाँ पे हम दूसरे कॉलम में लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 4 2 and 0। तो जो हमारा ट्रांसपोज ऑफ ए आया वो आया क्या,
3x2 का उसी तरीके से ट्रांसपोज ऑफ बी होगा 2 - 1 एंड 2 और 1 2 एंड 4। यहाँ पे भी हमने रो को कॉलम से रिप्लेस कर दिया। इसका भी ऑर्डर होगा 3x2। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो यहाँ पे ए का ट्रांसपोज मिल गया एंड बी का ट्रांसपोज मिल गया। तो अब हम दोनों को ऐड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है। तो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज विच विल बी 3√3 2 4 4 2 एंड 0 प्लस 2 - 1 एंड 2 1 2 एंड 4। ठीक है, अब हम आगे कर लें, इसको टर्म बाय टर्म ऐड कर लें। देन 3 + 2 विल बी 5√3 - 1, इसको हम सेम लिखेंगे 2 + 2 विच इज़ 4। नेक्स्ट वन इज़ 4 + 1 विच इज़ 5, 2 + 2 विच इज़ 4, 0 + 4 विच इज़ 4। तो ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी हो जाएगा हमारा 5√3 - 1 4 5 4 एंड 4। सो ये किसके इक्वल हो गया? ये हमारा इक्वल हो गया इक्वेशन नंबर 3, दैट इज़ ए प्लस बी ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस बी के। तो यहाँ से हमारी दूसरी प्रॉपर्टी भी, दूसरा प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हमारा तीसरा प्रॉब्लम है के इंटू बी ट्रांसपोज ऑफ के इंटू बी। तो बी गिवन है, तीसरा हमें प्रूफ करना है के इंटू बी का ट्रांसपोज, दैट इज़ के इंटू ट्रांसपोज ऑफ बी। तो बी गिवन है, बी गिवन है यहाँ से 2 1 - 2 1 2 4, 2 - 1 2 एंड 1 2 एंड 4, 2x3 मैट्रिक्स एंड के सम कांस्टेंट। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, के इंटू बी फाइंड आउट कर लेंगे। तो के इंटू बी क्या हो जाएगा, 2 इंटू के - 1 इंटू के 2 के 2 के एंड 4 के। सो ये हमारा के इंटू बी आ गया। के यहाँ पे एक कांस्टेंट है, इसलिए के इंटू किसी कांस्टेंट का मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करने पे हमारा सारे मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में मल्टीप्लिकेशन होगा। तो इसका ऑर्डर 2x3 होगा। अब हमें क्या करना है, ट्रांसपोज ऑफ के इंटू बी फाइंड करना है। तो हम क्या कर लेंगे, पहले रो यानी कि पहला रो हमारा है 2k - k एंड 2k, उसको हम कॉलम में लिख लेंगे 2k - k एंड 2k, ये हो गया पहला कॉलम। दूसरा होगा k 2k एंड 4k, ये हो गया दूसरा रो, उसको हमने दूसरे कॉलम में लिख लिया। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3x2। अब हम क्या कर लेते हैं, ये हमारा इस प्रॉब्लम का लेफ्ट हैंड साइड आ गया। सपोज इसको हमने अगेन इक्वेशन 1 मान लिया। अब हम क्या करेंगे, के इंटू ट्रांसपोज ऑफ बी निकालना है। तो के इज़ के एंड ट्रांसपोज ऑफ बी क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 - 1 एंड 2, यहाँ से ट्रांसपोज ऑफ बी लिख लेंगे 2 - 1 एंड 2 1 2 एंड 4। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे 2k माइनस के 2k एंड 4k, ऑफ ऑर्डर हो जाएगा 3x2। तो k इंटू ट्रांसपोज ऑफ बी विल बी सेम एज k इंटू बी का ट्रांसपोज। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है। तो हमारा थर्ड वाला भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया।
अब हम जो लास्ट वाला प्रॉपर्टी था उसको किसी दूसरे प्रॉब्लम से देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इफ़ a इज इक्वल टू -2, 4 and 5 and b इक्वल्स टू 1, 3 and -6। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3 क्रॉस 1 एंड इसका ऑर्डर हो गया 1 क्रॉस 3। तो यहाँ पे a इंटू बी पॉसिबल है और b इंटू ए भी पॉसिबल है। तो हमें क्या वेरीफाई करना है, ट्रांसपोज ऑफ a इंटू बी इज इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ b इंटू ट्रांसपोज ऑफ a। तो यहाँ पे हमें ये वेरीफाई करना है, VERIFY, वेरीफाई दैट a ट्रांसपोज ऑफ a इंटू बी इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ b इंटू ट्रांसपोज ऑफ a। तो सपोज हम फर्स्ट हम क्या फाइंड करेंगे, a इंटू बी। तो a इंटू बी क्या होगा, -2, 4 and 5 मल्टीप्लाई बाई 1, 3 and -6। तो ये आया 3 क्रॉस 1, ये आया 1 क्रॉस 3। तो इसका ए और बी का ऑर्डर क्या होगा, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। ये पहले मैट्रिक्स का कॉलम था और दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर है। तो जो बचा हुआ होता है दैट इज़ 3, ये वाला 3 और जो ये वाला 3 है उसके ऑर्डर के, उस नंबर के ऑर्डर के बराबर होता है। तो हम फाइंड कर लेते हैं a इंटू बी। तो पहला क्या होगा, -2 का हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो -2 इंटू 1, यानी कि पहले रो का मल्टीप्लिकेशन दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम से। अब क्या होगा, -2 इंटू 3, तो पहले रो का मल्टीप्लिकेशन दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम से। नेक्स्ट होगा पहले रो का मल्टीप्लिकेशन दैट इज़ -2 इंटू -6 दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से दैट इज़ -6 से। अब आगे क्या करेंगे, 4 इंटू 1, 4 इंटू 3, 4 इंटू -6। नेक्स्ट होगा 5 इंटू 1, 5 इंटू 3, 5 इंटू -6। ये हो गया 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लिए, -2, -6, 12, 4, 12 and -24, 5, 15 and -30। तो ये आ गया हमारा a इंटू बी। अब हम क्या करेंगे, अब हमें फाइंड करना है ट्रांसपोज ऑफ a इंटू बी। तो क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ a इंटू बी विल बी फर्स्ट रो है हमारा -2, -6 and 12। सेकेंड रो है हमारा 4, 12 and -24। और थर्ड रो है हमारा 5, 15 and -30, 5, 15 and -30। तो इसको हमने मान लिया 3, ये भी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का होगा और इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, अब हमें दिखाना है ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए। तो बी गिवन है 1, 3 and -6, तो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा 1, 3 and -6। उसी तरीके से ए गिवन है 2, -2, 4 and 5। बी यहाँ पे गिवन है, सॉरी ए गिवन है -2, 4 and 5। ए गिवन है -2, 4 and 5, तो यहाँ से ट्रांसपोज ऑफ ए हो जाएगा -2, 4 and 5। ठीक, तो हमें क्या करना है,
ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए, यही तो फाइंड करना है यहाँ पे, ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए। तो क्या हो जाएगा 1 3 एंड -6 इंटू -2 4 एंड 5। अब हम बी का ट्रांसपोज ऑफ बी का पहला रो और ट्रांसपोज ऑफ ए के पहले कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 का मल्टीप्लिकेशन होगा -2 से इससे, फिर 1 का मल्टीप्लिकेशन होगा 4 से, 1 इंटू 4 यानी कि दूसरे कॉलम से, और तीसरा 1 का मल्टीप्लिकेशन होगा तीसरे कॉलम से। दैट इज़ पहले रो का हमने फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक, नेक्स्ट है 3 इंटू -2, 3 इंटू 4, 3 इंटू 5 और -6 इंटू -2, -6 इंटू 4, -6 इंटू 5। तो यहाँ पे -2 4 एंड 5, 1 इंटू -2, 1 इंटू 4 4, 1 इंटू 5 5, 3 इंटू -2 विच इज़ -6, 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 5 15 और 6 -6 इंटू -2 विच इज़ 12, -6 इंटू 4 -24, -6 इंटू 5 30। तो ये भी 3x3 का मैट्रिक्स हो गया। सपोज इसको हमने इक्वेशन 2 मान लिया। अब हम इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने पे क्या हुआ, पहला एलिमेंट -2, दूसरा 4 4, तीसरा 5 5। नेक्स्ट है -6 12 12, 15 15, अगेन 12 12, -24 -24, -30 30, सॉरी -30, -6 इंटू 5 -30। तो ईच एलिमेंट इक्वल है और इनका ऑर्डर भी, ईच एलिमेंट इक्वल है और इनका ऑर्डर भी सेम है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों वैल्यू दैट इज ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए सेटिस्फाई होगा। जब दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल कब होते हैं, जब उनका ऑर्डर सेम हो और ईच एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल हो, तो हमारा मैट्रिक्स इक्वल होता है। तो इस तरीके से हमने ये चारों प्रॉपर्टीज़ को एज ए एग्ज़ाम्पल सीख लिया कि ये चारों प्रॉपर्टीज़ होल्ड करते हैं। वो डिपेंड करता है ए और बी के ऑर्डर के, कि ए और बी और उनका मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा तो ये चारों प्रॉपर्टीज़ होल्ड करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे। तो हमारा हेडिंग हो जाएगा सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हमारा नया, तो सपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, सपोज कर लेते हैं ए कोई मैट्रिक्स है, ए आई जे, और यहाँ पे ए हमारा क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स के लिए पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि मैट्रिक्स जो होगा हमारा हमेशा स्क्वायर होगा, तब ये दोनों कंडीशन की बात करेंगे। तो पहली कंडीशन क्या हो गई कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो, तो उसका ऑर्डर क्या होगा, आइदर n क्रॉस n और m क्रॉस m। तो सपोज कर लिया पहला कि ए कोई मैट्रिक्स है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर n क्रॉस n है। तो मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होगा, सिमेट्रिक कब होगा, जब इफ़ ट्रांसपोज ऑफ ए किसके इक्वल होगा, ए के, यानी ए एंड ट्रांसपोज ऑफ ए
दोनों इक्वल हो तो मैट्रिक्स क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो इसको हम एज अ एग्जाम्पल देख सकते हैं। सपोज ए है, ये एक एग्जाम्पल है ए ऑफ ऑर्डर 3x3। तो इसका जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो ट्रांसपोज ऑफ ए क्या हो जाएगा, पहले रो को हमने क्या किया, पहले कॉलम में लिख लिया ए एच जी, दूसरे रो को हमने क्या किया, दूसरे कॉलम में लिख लिया एच बी एंड एफ, एंड तीसरे रो को हमने क्या किया, तीसरे कॉलम में लिख लिया जी एफ एंड सी। तो देख रहे हैं कि दोनों आपस में इक्वल हैं, दैट इज़ ए इज इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ ए। ये दोनों इक्वल हैं तो यहाँ पे मैट्रिक्स क्या हो गया, मैट्रिक्स हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। ठीक है। तो सपोज ए इज इक्वल्स टू, इन जनरल क्या होता था, ए आई जे ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन। तो ट्रांसपोज ऑफ ए क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ ए हो जाएगा ए जे आई ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन। तो यहाँ पे ए आई जे इक्वल्स टू हो जाएगा ए जे आई के फॉर ऑल, दैट इज़ ये सिंबल है किसका, फॉर ऑल आई एंड जे। तो इस तरीके से हमारा ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा। तो हम इसको, हमारा पहला एग्जांपल ये था, हमारा हम दूसरे एग्जांपल से देख लेते हैं। ए इज इक्वल्स टू √3 2 and 3, next is 2 minus 1.5 and -1, 3 -1 and 1। ये ऑर्डर है 3x3 का। पहला स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, पहली कंडीशन। और दूसरा, जब हम रो को कॉलम के साथ इंटरचेंज करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ ए विच इज इक्वल्स टू ए। तो यहाँ पे हमारा ये मैट्रिक्स क्या होगा, ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब हम क्या करते हैं, सपोज ए हमारा कोई है स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन। तो ट्रांसपोज ऑफ ए क्या होगा, ए जे आई ऑफ एन क्रॉस एन। यहाँ पे आई और जे को हमने रिवर्स क्यों किया, क्योंकि हमने रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया और कॉलम को रो में। तो आई जो हमारा हुआ कन्वर्ट हुआ जे में, और जे जो हमारा कन्वर्ट हुआ वो आई में हो गया। पहला आई यहाँ पे जे में लिख दिया हमने और दूसरे वाले जे को हमने लिख दिया आई में। तो इस तरीके से ए आई जे हमारा क्या हो गया, ए जे आई। तो अब पहली कंडीशन क्या है कि मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर होना चाहिए। तो ए क्या होगा, ए स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। और दूसरा कंडीशन, ए का ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू -a। तो यहाँ पे सिमेट्रिक के केस में क्या था, दोनों इक्वल थे। स्क्यू सिमेट्रिक के केस में क्या है कि दोनों का सम क्या होगा, 0 होगा। दोनों का सम 0 होगा तो हमारा मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ए जे आई इज इक्वल्स टू -a आई जे। ये जनरल टर्म हुआ। अब हम इसको लेकर ले आते हैं ए जे आई प्लस ए आई जे। तो ये क्या हो गया, 0। अब हम क्या पुट कर दिए, आई इज इक्वल्स टू जे विच इज इक्वल्स टू 1। तो A11 प्लस A11
विच इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या हो जाएगा 2 टाइम्स A11 इक्वल्स टू 0, यानी कि A11 विच इज इक्वल्स टू 0। अगला क्या होगा, सपोज I इज इक्वल्स टू J इज इक्वल्स टू 2 कर दिया हमने, तो ये इक्वेशन यहाँ से ये आया था। अगला यही जो होगा ये यहाँ पे इस तरीके से होगा A22 प्लस A22 विच इज़ इक्वल्स टू 0, यानी कि A22 विच इज़ इक्वल्स टू 0। अगेन जब हमने यहाँ पे I इक्वल टू 1 पुट किया, I इक्वल टू J इक्वल टू 2 पुट किया, अब हम क्या करते हैं I इज इक्वल्स टू J इज इक्वल्स टू 3 पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा A33 प्लस A33 AIJ एंड AJI, J और I की वैल्यू इक्वल है तो वो किसके इक्वल होगा 0 के, तो हमारा A33 हो जाएगा 0 के इक्वल। उसी तरीके से हमने J की जगह I की जगह 4 पुट किया तो क्या हो जाएगा A44 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि सारे A11 A22 A33 A44 कहाँ तक है, ऑर्डर n तक है, तो ANN सारे एलिमेंट क्या हैं 0 हैं। और किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ये जो सारे टर्म थे वो क्या थे, वो डायगोनल थे। यहाँ से हम ऊपर देखे थे कि ये क्या थे, ये डायगोनल थे। ये हमने देखा था यहाँ पे, ये डायगोनल एलिमेंट थे। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में क्या हो गया कि जो डायगोनल एलिमेंट यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है वो स्क्यू सिमेट्रिक के केस में 0 के इक्वल होंगे। तो ये सारे वैल्यू हमारे 0 के इक्वल हो गए। तो तीसरी कंडीशन क्या होगी कि डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे 0 होंगे, डायगोनल एलिमेंट विल बी 0। तो हमारा जो मैट्रिक्स बनेगा वो किस तरीके से बनेगा 0 A12 A13 अप टू A1n, यहाँ 0 A23 अप टू A2n, 0 A3n और डॉट 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 ये 0 हो जाएगा। और इधर वाले जितने होंगे वो माइनस में हो जाएंगे, A21 A31 माइनस एंड A32। उसी तरीके से माइनस ऑफ AN1 माइनस ऑफ AN2 माइनस ऑफ AN3 अप टू 0। तो ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इस तरीके से लिखा जाएगा। ये जनरल मैट्रिक्स है, इसको घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसको अभी मैं आगे फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अभी हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की हमने कंडीशन देख ली। यहाँ पे पहली कंडीशन थी कि मैट्रिक्स क्या होगा, स्क्वायर होगा। दूसरी कंडीशन थी कि ट्रांसपोज ऑफ A विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ दैट मैट्रिक्स, दैट इज निगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स। और तीसरी कंडीशन क्या थी कि डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, डायगोनल एलिमेंट होंगे 0। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि किसी भी गिवन मैट्रिक्स को हम सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कैसे लिख सकते हैं। सपोज बी गिवन है हमारा 2 माइनस 2 एंड माइनस 4 और -1 3 एंड 4 और 1 माइनस 2 एंड माइनस 3। तो हमें क्या करना है, हमें ये लिखना है कि इसको हम एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख सकते हैं। तो प्रॉब्लम क्या हो गया, एक्सप्रेस बी एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक and
एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमें एक बी को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के टर्म में लिखना है। तो यहाँ पे स्टेप 1 क्या होगा, फाइंड करेंगे ट्रांसपोज ऑफ, क्या फाइंड करेंगे, ट्रांसपोज ऑफ बी। तो ट्रांसपोज ऑफ बी क्या हो जाएगा, 2 -2 एंड -4 -1 3 एंड 4। क्या किया मैंने, ये पहला रो था, इसको हमने पहले कॉलम में लिख लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे ये दूसरा रो है, हमने दूसरे कॉलम में लिख लिया। अब यहाँ पे ये लास्ट वाला बचा 1 -2 एंड -3, इसको भी हमने तीसरे कॉलम के रूप में लिख लिया। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 3×3। यहाँ पे भी ये 3×3 है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब स्टेप 2 क्या करेंगे, स्टेप 2 क्या करेंगे, बी प्लस ट्रांसपोज ऑफ वी को फाइंड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ बी प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी। तो इसको सपोज कर लिया हमने, ये मैट्रिक्स पी होगा। और स्टेप थर्ड क्या होगा, स्टेप थर्ड क्या होगा, जो कि ये जो मैट्रिक्स हमारा होगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और हाफ ऑफ बी प्लस बी माइनस ट्रांसपोज ऑफ बी जो कि सपोज कर लिया क्यू के इक्वल होगा। ये हमारा मैट्रिक्स हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस तरीके से हम बी को पी और क्यू के रूप टर्म में ब्रेक कर सकते हैं, जो कि हमारा यहाँ पे पी जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और क्यू जो है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम किसी भी मैट्रिक्स को जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको हम एज ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के रूप में लिख सकते हैं। तो पहले हम स्टेप 2 को देख लेते हैं कि वो सिमेट्रिक है या नहीं। तो पी क्या है, पी है जो हमारा हाफ ऑफ पी प्लस ट्रांसपोज ऑफ पी। तो हम इसका क्या कर लें, ट्रांसपोज ऑफ पी निकाल लें। तो हाफ ऑफ क्या, यहाँ से ये पहले क्या हो जाएगा, पी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ट्रांसपोज ऑफ बी, सॉरी ये इस तरीके से था। तो अब हम इसका ट्रांसपोज निकाल लें। तो बी प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी का ट्रांसपोज, दैट इज़, अब ये अंदर चला जाएगा ट्रांसपोज वाला टर्म विच इज़ ट्रांसपोज ऑफ बी प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी का ट्रांसपोज। ये वाली लाइन से यहाँ आ गया। ऐसे हमने ऊपर देखा था ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या था, डिस्ट्रीब्यूट हो गया था ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी। तो इस तरीके से हमने ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ किया, ट्रांसपोज ऑफ बी। और दूसरी क्या प्रॉपर्टी थी, ट्रांसपोज ऑफ ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता था, ए के। इसी तरीके से ट्रांसपोज ऑफ बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ बी प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी। तो पी का ट्रांसपोज विल बी इक्वल्स टू पी, यही तो है पी, यही पी है। और ये पी ट्रांसपोज ऑफ पी किसके इक्वल हो गया, पी के इक्वल हो गया। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्यू। तो ये क्या हो गया, पी हमारा हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स, पी हमारा हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसी तरीके से क्यू हमारा क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक, उसको भी देख लेते हैं। तो हमने क्यू को क्या लिखा, क्यू इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी माइनस ट्रांसपोज ऑफ बी। तो क्या करें हम, ट्रांसपोज ऑफ क्यू फाइंड कर लें, विच इज इक्वल्स टू हाफ
इंटू बी माइनस ट्रांसपोज ऑफ बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ट्रांसपोज ऑफ बी माइनस ट्रांसपोज ऑफ बी का ट्रांसपोज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ इंटू इन ब्रैकेट ट्रांसपोज ऑफ बी माइनस ट्रांसपोज ऑफ बी का ट्रांसपोज क्या होगा, बी, तो यहाँ पे बी हो जाएगा। अब हम माइनस साइन कॉमन ले लें तो बी माइनस बी का ट्रांसपोज, तो ये क्या हो गया, ये माइनस क्यू के इक्वल हो गया, क्यू ये है तो ये क्या होगा, ये माइनस क्यू होगा, तो ट्रांसपोज ऑफ क्यू किसके इक्वल है, माइनस क्यू के। तो इस तरीके से हमने बी को क्या लिखा, पी प्लस क्यू, जहाँ पे पी क्या था हमारा, हाफ ऑफ बी प्लस बी ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ बी माइनस बी ट्रांसपोज, और ये टर्म क्या था, ये टर्म था हमारा सिमेट्रिक, और ये थम है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो हम इस तरीके से किसी भी मैट्रिक्स जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको इन टर्म्स ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में लिख सकते हैं। तो सिंपली हमने क्या किया था, b इज इक्वल्स टू कर लिया हाफ प्लस हाफ, हाफ बी प्लस हाफ बी, ये हो जाएगा फुल बी। सेम हमने क्या लिख लिया, हाफ बी हमने ट्रांसपोज ऑफ हाफ बी ऐड किया और ट्रांसपोज ऑफ हाफ बी सब्ट्रैक्ट किया, और हाफ बी यहाँ पे हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा, हाफ कॉमन ले लिया इन दोनों टर्म से, तो ये क्या होगा, बी प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, सॉरी प्लस कॉमन ले लिया, तो बी माइनस ट्रांसपोज ऑफ बी, यही तो पी है, दिस इज पी, एंड यही क्यू है, दिस इज क्यू, एंड दिस इज सिमेट्रिक एंड दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सम ऑफ टू मैट्रिक्स के टर्म में लिख सकते हैं, उनमें से एक सिमेट्रिक होगा और एक स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो अब हम इस प्रॉब्लम को देख लेते हैं। यहाँ से हमने बी हो गया, बी ट्रांसपोज हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, पहला बी प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी को फाइंड करेंगे और उसमें हाफ से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो विच इज़ पी, जो कि वैल्यू आएगा हमारी वैल्यू आएगी 2 माइनस 3/2 माइनस 3/2, नेक्स्ट वन इज माइनस 3/2 3 and 1, नेक्स्ट वन इज माइनस 3/2 1 and माइनस 3, और जो कि ये ट्रांसपोज ऑफ पी के इक्वल होगा। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, हाफ ऑफ बी माइनस ट्रांसपोज ऑफ पी करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा क्यू, जो कि इक्वल होगा 0 1/2 5/3 माइनस 1/2 0 एंड माइनस 3 0 3 एंड माइनस 5/2, जो कि किसके इक्वल होगा, निगेटिव ऑफ ट्रांसपोज ऑफ क्यू। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका जो डायगोनल एलिमेंट है वो 0 है, तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल 0 होगा, और किसी भी मैट्रिक्स को जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको हम एज अ सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के टर्म में लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन।